हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डी राज। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में पार्टी योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जो पार्टी योजना डायरी है उसके ऊपर ही पर आपको पार्टी योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पार्टी योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है और जिस दिनांक को आप तैयार करें वो दिनांक, कक्षा हो जाएगी कक्षा 7 और विषय है सामाजिक विज्ञान विषय और आज का जो अपना प्रकरण है वायुमंडल। इसके पश्चात में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड, अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके पश्चात में आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा दिया। ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा शिक्षण के उद्देश्य और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सहायक सामग्री के अंदर चौक हो जाएगा, डस्टर, लपेटेबल की इत्यादि समस्या हमारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि और पूर्व में आप लिखेंगे विद्यार्थी छात्र वायुमंडल के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सबसे ध्यान देने वाली चीज यही है, आपका पाठ्य योजना के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पार्टी योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किक क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से एक प्रश्न करने और अंत के द्वारा आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे और ये प्रश्न आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पूछने हैं ताकि उनको बच्चों को पूर्व के अंदर रिकॉलिंग हो सके चीजें। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख लीजिए बच्चों, आज हम वायुमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मैंने प्रस्तुतिकरण लिखा है। प्रस्तुतिकरण के अंदर देखिए मैंने आपको 5 कॉलम लिखा है, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री, शाम पट कार्य और शिक्षण बिंदु वाला कॉलम। तो इसके अंदर देखिए मैंने प्रत्येक चीज लिखा है ध्यानपूर्वक। इसके शिक्षण बिंदु कौन कौन से, विकासात्मक प्रश्न कौन से, छात्र अध्यापक कथन कैसा है, श्याम पट कार्य कैसा है। जो द्वितीय शिक्षण बिंदु मैंने लिखा है, प्रथम शिक्षण बिंदु में लिखा है द्वितीय शिक्षण बिंदु इसका वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल के संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने चीजें बताई। वायुमंडल क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके मंडल कौन कौन से, कौन कौन से इसकी परतें हैं, सौमंडल किसे कहा जाता है, समताप मंडल किसे कहा जाता है, मध्य मंडल किसे कहा जाता है, बाह्य मंडल किसे कहा जाता है और बहिमंडल किसे कहा जाता है। विस्तार पूर्वक से मैंने इसके अंदर बताया, प्रत्येक चीज मैंने इसके अंदर बताया किस किस प्रकार से आपको सारी चीज करनी है। उसका जो श्याम पट कार्य है वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसको आप, मैंने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है इसको आप ब्लैक बोर्ड में लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके हिसाब से लिख सकते हैं, जिसे मैंने लिखा है उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए, आप मूल्यांकन कर लीजिए। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लिया जा सके। और गृह कार्य बच्चों को ऐसा दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब